So, hello everyone, and welcome to the What's New series of RRB NTPC ये जो अभी ग्रेजुएट लेवल की जो आंसर किया है जो एग्ज़ाम हुआ था उसके तो उसमें हम लोगों ने अभी पॉलिटी का पहला लेक्चर किया था जिसमें कि हम लोगों ने ये देखा था कि कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो कि नए क्वेश्चंस थे जो कि आपको पता होने चाहिए एंड काफ़ी टफ लेवल के क्वेश्चंस थे जो आपको पीडीएफ मिली हुई है पर हमारा एसएससी टेलीग्राम चैनल पे तो वहाँ पर इसी ऑर्डर में है कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस लोगों ने गलत किए हैं वो सबसे पहले हैं एंड देन वो धीरे धीरे जितने ज़्यादा लोगों ने सही किया यानी कि डिक्रीजिंग टफनेस के ऑर्डर में है। अब इसी कड़ी में हम अपना अगला सब्जेक्ट करेंगे एंड दैट इज़ ज्योग्राफी। सरप्राइजिंगली जितने पॉलिटी में हमें टफ क्वेश्चंस देखने को मिले थे एक्सक्लूडिंग करंट अफेयर वाला पार्ट जिसमें कि हमारा केसेस वाले क्वेश्चंस थे और जो इंपॉर्टेंट बिल्स जो पास हुए हैं वो क्वेश्चंस थे, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था अलग से मैं आपको कंपाइलेशन दूंगा जो कि हेल्पफुल रहेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है और साथ ही साथ जो सीजल एग्ज़ाम होने वाला, दोनों भी एक ही टाइम पीरियड पे एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है तो उन दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। वो आपको पर हमारे एसएससी टेलीग्राम चैनल पे वो पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ अभी हम एक शॉर्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे जहाँ पर जैसे मैंने कल बताया था इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट केसेस इस तरह से वीडियोस आपको मिलेंगे। तो खैर अभी हम फोकस करते हैं थोड़ा ज्योग्राफी में। तो जैसे ना बताया कुछ सरप्राइजिंगली जितने हमें देखने को मिले थे तकरीबन 25 से 30 क्वेश्चंस थे जो हमने कल पॉलिटी में देखे तो जिनका लेवल काफ़ी तगड़ा था। अगर हम देखें काफ़ी बढ़िया लेवल था, लेकिन उतने क्वेश्चंस ज्योग्राफी में नहीं है। पहले क्वेश्चंस देखते हैं क्योंकि 50 के बियॉन्ड हमें जाने की ज़रूरत है भी नहीं। 50 के बियॉन्ड तो आप एक एक क्वेश्चन अपनी फैटमैन किताब में भी मैच कर सकते हो, एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। लेकिन जो 50 के अंदर है वहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अच्छे लेवल के हैं जिनको यहाँ पर हम करने वाले, जिनको मैंने ग्रीन से वो कर रखा है। अब इतने क्वेश्चंस क्यों नहीं है, क्यों मैं आसान बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। लेकिन कौन कौन से क्वेश्चन हैं जल्दी जल्दी देखते हैं। तो सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, और आई थिंक फिर से रिपीट करने की मुझे ज़रूरत ना होनी चाहिए कि मैंने आगे के लिए आपको क्या बताया। जो अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कि वन शॉट आपको करने हैं रेलवे के जो मैंने एनटीपीसी ग्रेजुएट से पहले लिए थे, प्लस ये व्हाट्स न्यू वाली आपको सीरीज़ देखनी है, ठीक है जो नए क्वेश्चन हैं और आपको प्रैक्टिस करना है तो आप टेलीग्राम से ये पीडीएफ पड़ी हुई है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एसटी सेक्स रेशियो इन 2011। तो सेक्स रेशियो आपको पता है कि 1000 मेल्स के लिए कितनी फीमेल्स है, दैट इज सेक्स रेशियो। एंड सेक्स रेशियो हम पढ़ते हैं कि केरला में सबसे ज़्यादा 1084 एंड सबसे कम हरियाणा में है 879। वो सारी चीज़ें तो ठीक है और ये एक्चुअल में अब ठीक है ये सेंसस में ही डला हुआ है, लेकिन इसको सेंसस एक अलग से हमें टॉपिक कंसिडर करना चाहिए। लेकिन अब ज्योग्राफी में पढ़ा तो ज्योग्राफी में देख लेते हैं। आंसर इसका गोवा है। तो ये थोड़ा टफर साइड में है कि किस पर्टिकुलर, यानी कि हमें एक तो पहले तो सेक्स रेशियो पता होना चाहिए और वो भी एसटी का और वो भी स्टेट स्पेसिफिक। तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था और ये आप देख सकते हैं कि पूरी ज्योग्राफी का सबसे टफ क्वेश्चन रहा है। सिर्फ 1.64% लोगों ने सही किया इसको। द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द विदड्रॉल ऑफ द मानसून बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपने बैच से मेरे पढ़े हो तो ये एकदम आसान क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बैच से पढ़ो, नहीं भी पढ़ो, अगर आपने एफआरबी जो भी रिसेंट में चल रही है या फिर आपने वन शॉट भी किया हो तो हमने देखते हैं कि भाई जो ईस्टर्लीज होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तो जो विंटर में ब्लो होती है जो जो इधर से आती है, ठीक है, ये जेट स्ट्रीम होती है जिसको ईस्टर्ली बोलते हैं। और जो सब ट्रॉपिकल जो जेट स्ट्रीम होती है, अब होता क्या है कि जब सन नीचे चला जाता है तो ये जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है ये इधर आ जाती है, नीचे की तरफ थोड़ी आ जाती है, जिसकी वजह से विदड्रॉल ऑफ मानसून हो जाता है। अब ये ऑप्शन तो आप तुरंत हटा सकते हो। अगर आप इसको एलिमिनेट नहीं कर पाए तो इसका मतलब आपने मानसून टॉपिक ढंग से नहीं पढ़ा है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते हैं कि ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक मानसून ट्रफ क्रिएट करता है। मानसून ट्रफ का मतलब होता है वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर मानसून एकदम सडन अट्रैक्ट होगा। ITCZ कुछ यहाँ पे होता है गर्मियों के टाइम पे, यानी कि इंडियन पेनिनसुला में आपको देखने को मिलेगा ITCZ। जहाँ ITCZ वहाँ बारिश होती है, सिंपल। अब मानसून का विदड्रॉल हो चुका है तो ITCZ इंटेंसिफाई थोड़ी ना हुआ है, वीक हो गया है, तो ये तो आप हटा ही सकते थे, ठीक है। ये दो ऑप्शन में आपको डाउट हो सकता था ए और बी में कि रिप्लेसिंग ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज की जहाँ पर ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज चल रही थी उनको रिप्लेस कर दिया है, एंड दूसरा इंड्यूसिंग सब्सिडेंस ओवर लैंड। अब ये आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। सब्सिडेंस क्या होता है तो हमने ये पता है, ये तो पढ़ा है, अगर आप वन शॉट भी देखे होगे कि जो विंड होती है, जो वार्म विंड होती है वो राइज करती है, क्लाउड का फॉर्मेशन करती है, बारिश करती है। लेकिन जो ठंडी विंड होती है वो सिंक करती है, कोल्ड एयर सिंक्स, और वो कभी फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड नहीं करेगी, कभी बारिश नहीं करेगी वो। तो ये भी कोई बहुत एक्सट्रीमली डिफिकल्ट तो मैं नहीं कहूँगा, भले 2.44% लोगों ने सही किया। ये दो ऑप्शन तो ये तो एकदम ही तुरंत एलिमिनेट कर सकते थे आप, और अगर आपने इसमें गेस भी किया होता तो ऑब्वियस बात है 50% चांसेस है कि आपका सही होता, और दो को अगर आप एलिमिनेट कर लेते तो फिर तो गेस करना ही चाहिए आपको। विच फैक्टर primarily contributed for the development of nucleated settlement in the बुंदेलखंड region of in central India।
न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट कुछ इस तरह से, मतलब बहुत फैला हुआ नहीं है, बहुत ही मतलब एक स्पेसिफिक पार्ट में ही कुछ लोग रह रहे हैं, दैट इज़ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। तो ये सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड इन्वेजन इसका सही आंसर माना है रेलवे ने। अब सर इसको क्यों नहीं लगाया आप हार्ड में, तो ये करंट अफेयर का इसलिए। इरिगेशन मेथड इन इसको क्यों नहीं लगाया, इन इंडिया दैट डिस्ट्रीब्यूट वाटर थ्रू पाइप्स अंडर लो प्रेशर, यानी कि बड़े धीमे 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 बहुत कम प्रेशर में थ्रू पाइप के थ्रू जो है पानी मिल रहा है। अब आपको पता है कैनाल में यार बहुत तेज़ी के साथ मिलता है, ट्यूबवेल में बहुत तेज़ी के साथ पानी मिलता है, इतना तो ये तो तुरंत एलिमिनेट होने थे। ट्यूबवेल में आप देखो कितना भयंकर पाइप, जिसको लेजम बोलते हैं हमारे यहाँ, तो लगा के छोड़ देते और खेत के किनारे में डाल दी जाती है और पूरा खेत प्रेशर के साथ जो है पूरा चला जाता है। लोकलाइज्ड मतलब जैसे पेड़ है तो पेड़ की जो जड़ है सीधा वहीं पे मार रहे हैं हल्का हल्का हल्का, जैसे एग्जांपल के तौर पे ड्रिप इरिगेशन इज अ फॉर्म ऑफ लोकलाइज्ड इरिगेशन। तो ये भी बहुत टफ तो नहीं बोलूँगा इसको। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, हाँ एक बिल्कुल कमेंट आप कर सकते हैं, एग्जाम हॉल में जब दोगे तो पता चलेगा, बिल्कुल ठीक है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच आइलैंड, क्योंकि मुझे पता है एक दो लोग आएंगे फिर करेंगे एज यूजुअल। 2011 सेंसस विच आइलैंड इज़ इन लक्षद्वीप हैज़ द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन। अब सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है, ठीक है आपने नहीं रटा है, लेकिन एटलीस्ट आपने अगर आपने पढ़ा है, मान लेते हैं आपने फैटमैन से भी पढ़ा है, तो ये तो वहाँ पर मेंशन है कि सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, एंड्रॉट है। दूसरे नंबर पे मिनी को है, खैर मिनी को यहाँ पे नहीं। कावरट्टी क्या है, कावरट्टी कैपिटल है। तुम्हें लगता है कि जो कैपिटल होगी किसी स्टेट की हो, या तो ये यूटी की हो या तो यूटी है, तो वो उसकी कैपिटल में सबसे कम लोग रहेंगे? सबसे कम लोग किसी कैपिटल में रहेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता है। एटलीस्ट एक ऑप्शन तो आप लिमिट कर सकते थे, इसका आंसर बित्रा होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हाउ आर द हिमालयन रेंजेस ओरिएंटेड इन अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में क्या ओरिएंटेशन है, तो ये भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट पढ़ाता हूँ, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। क्यों मैं आपको ये पढ़ाता हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये आपकी एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि द जनरल डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन रेंज इज़ फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट होता है किनका, अरुणाचल का। और अगर हम पूर्वांचल हिमालय की बात करें, पूर्वांचल हिमालय जिसमें कि आपका नागा, मणिपुर हिल्स, मीज़ो हिल्स, ठीक है, ये सब आती हैं, है ना। तो पटकाई बम आती, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मीज़ो हिल्स, तो इनका जो ओरिएंटेशन होता है आप देख सकते हो नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन है, लेकिन इनका नॉर्थ जो साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट लिखा हुआ है। अब इसको चैलेंज किया जा सकता था, पता नहीं, लेकिन ठीक है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट इन्होंने आंसर माना है, ठीक है, रेलवे ने, ऑप्शन नंबर ए। और एनसीईआरटी में क्या मैंने आपको बता दिया। कन्वेक्शनल रेनफॉल इज कॉमन इन विच पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड, तो इसको मैंने क्यों टफ नहीं माना, ऐसा नहीं कि बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। शुरू के तो आप ये मान लो कि शुरू के 30 क्वेश्चन हैं जो चैलेंजिंग थे, नो डाउट दे वर चैलेंजिंग, ऐसे आसानी से नहीं हो जाएंगे वहाँ पे। लेकिन जैसे मैं आपको बताता हूँ कन्वेक्शन रेनफॉल, तो मैंने आपको 3 तरह की रेनफॉल पढ़ाई है। कन्वेक्शन मतलब ये होता है कि जैसे कि जैसे पानी पड़ा है सीधे इवेपोरेशन होगा, और कन्वेक्शन मतलब होता है राइजिंग ऑफ वार्म एयर, राइजिंग होती है, यानी कि इस तरह से वर्टिकली। दूसरी तरह की रेनफॉल रिलीफ रेनफॉल है, ओरोग्राफिक रेनफॉल, जिसको पर्वतीय वर्षा बोलते हैं, जो कि कहाँ पे होती है, ये होती है केरल में, जो मालाबार कोस्ट है वहाँ पे होती है। तो ये आप तो हटा सकते थे, और यही वेस्टर्न घाट है आपका, यही तो है वेस्टर्न घाट और केरला कोस्ट में। देन बचा ईस्टर्न हिमालय और छोटा नागपुर प्लाटेओ। व्हेन आई से ईस्टर्न हिमालय, अब ईस्टर्न हिमालय वहाँ पर भी बहुत बड़ी बड़ी हिल्स हैं, चोटियाँ हैं, माउंटेन पीक्स हैं, गारो खासी जयंती, तो खैर हिमालय का पार्ट नहीं, वो तो पेनिनसुला का है, बट फिर भी हिल्स हैं, और हिल्स क्या करवाएंगे, ओरोग्राफिक रेनफॉल या रिलीफ रेनफॉल, वही बोलते हैं पर्वतीय वर्षा। तो बचा एक ऑप्शन आपका छोटा नागपुर प्लाटू। तो मेनली जो ये पार्ट होता है सेंट्रल पार्ट, यहाँ पर आपको देखने को यही टाइप ऑफ रेनफॉल मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इनहैबिटेड आइलैंड इन द यूटी ऑफ लक्षद्वीप, सबसे छोटा इनहैबिटेड आइलैंड कौन सा है, सबसे छोटा है कि यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एलिमिनेशन अगेन वर्क करेगा कि आप, अभी मैंने आपको बताया, अगर आप जैसे फैटमैन भी आप पढ़ोगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि मिनिकॉय इज द सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड, ओके, सबसे बड़ा एंड्रॉट है। और मिनिकॉय अगर आप देखो तो सबसे सदर्न, सबसे साउथ में भी लोकेटेड है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भाई, पूछता भी है कि मिनिकॉय को मालदीव से कौन सा चैनल अलग करता है, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से कौन सा अलग करता है, तो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है कौन सा 9 डिग्री, और मिनिकॉय को मालदीव से 8 डिग्री अलग करता है। खैर, तो ये बड़ा है, सेकंड लार्जेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट से तो रहा नहीं। कावरट्टी कैपिटल है, अगेन वही लॉजिक अगर लगाएंगे तो सबसे छोटा आइलैंड को तो यार कैपिटल नहीं बनाएंगे, ये लॉजिक है, ठीक है। बित्रा की अगर बात करेंगे, ये आपसे पूछा स्मॉलेस्ट इनहैबिटेड, यहाँ पर बित्रा ही होगा। अगेन यहाँ पर 2 एलिमिनेट कर सकते थे अगर आपने पढ़ा था, बाकी तो अगर नहीं पढ़ा था तो देन टफ तो है ही, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था इसका भी आंसर बित्रा ही था, विच वॉज दी हैड दी स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत रिपीट हो रहा है मतलब एक पैटर्न में,
ठीक है, जो कि हमने पॉलिटी में भी देखा था। सब इरीगेशन इन इंडिया इज पर्टिकुलरली सूटेबल फॉर एरियाज विद। सब इरीगेशन क्या होता है, वही जैसे लोकलाइज्ड इरीगेशन देखा था ना हमने, कि सीधे जड़ों में सीधे पानी पहुंचाना। तो ऐसे पाइप डाल दिया, अंडरग्राउंड ही पाइप डलता है और वहीं से धीरे धीरे ड्रिप होता है। तो जहाँ पे हाई वाटर टेबल होता है वहाँ पर ये पॉसिबल होता है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी माना है। ठीक है, अब ये रेन शैडो रीजन भाई आसान है ये। ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, तो ये पढ़ाया था कि नहीं, कि एक साइड जहाँ बारिश होती है उसको विंडवर्ड साइड बोलते हैं और जहाँ नहीं होती वो लीवर्ड साइड होता है। तो जैसे ये वाले जो क्षेत्र हैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो जैसे मुंबई कहाँ है, विंडवर्ड साइड में है। तो विदर्भ वाला रीजन ले लो, पुणे ले लो, ये सब कहाँ पे हैं, ये जो क्या बोलते हैं रेन शैडो एरिया है, दैट इज़ ये लीवर्ड साइड, वहाँ पर पड़ते हैं। ये एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया कि पुणे आपका लीवर्ड साइड में पड़ता है, यानी कि रेन शैडो एरिया में पड़ता है। शिलोंग दबा के बारिश होती है यार यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तुम रेन शैडो में नहीं इसको डाल सकते हो। ठीक है, कोचीन ये भी वेस्टर्न साइड और वेस्टर्न घाट में पड़ता है। अगेन एन ईजी क्वेश्चन है ये, भले 13.57% लोगों ने सही किया। इन इंडिया सिटी विद अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 10,000 एंड मोर देन 5,000, लेस देन 10,000 क्या लिखा हुआ है, ओके, लेस देन 10,000 मोर देन 5 से 10,000 के बीच में, तो उसको किस में रखेंगे, तो ये आएगा आपका क्लास 5 कैटेगरी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्लास 6 में आ जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है आगे, लेस देन 5,000। ठीक है, क्लास 1 अगर बात करूँ तो ये आपका लगभग 1,00,000 से ऊपर की जो पॉपुलेशन होती है वो क्लास 1 में आती है। क्लास 2 में अगर बात करेंगे तो 50,000 से लेके 1,00,000 के बीच में आएगी। एंड क्लास 3 की अगर बात करेंगे तो ये 20,000 से लेके 50,000 के बीच में आएगी। एंड क्लास 4 की अगर बात करेंगे तो 20,000 हो गया, यानी कि 10,000 से लेके 20,000। ठीक है, और 5,000 से 10,000 के बीच में क्लास 5 में आएगी। तो ध्यान रखना, ये पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे। ठीक है, हाउ मैनी टोटल आइलैंड्स रॉकी आउटक्रॉप्स आर देयर इन दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो कितनी है, तो वैसे यार आंसर तो उन्होंने 836 माना है अकॉर्डिंग टू अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन एनसीईआरटी में अलग डेटा दिया हुआ है, एंड दैट इज़ आप देख सकते हैं 572 आइलैंड्स और आइलैंड्स। ठीक है, ये ध्यान रखना किस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में इनका लोकेशन है, बिकॉज इस बार ग्रेजुएट में पूछा था लक्षद्वीप का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाइज पूछ सकता है तुमसे। अब अंडमान निकोबार का 6 डिग्री नॉर्थ से लेके 14 डिग्री नॉर्थ और 92 डिग्री ईस्ट से लेके 94 डिग्री ईस्ट, ध्यान रखना। ठीक है, ये मुझे लगता है पूछ सकता है। व्हाट टाइप ऑफ कोस्टल प्लेन्स, हलवा सवाल है, हलवा। ठीक है, पता नहीं इतने लोगों ने क्यों गलत किया है, कहीं से भी आप मेरे से पढ़े हो, हर जगह बताया, खोल के आप देख सकते हो कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन होते हैं वो सबमर्जिंग होते हैं, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ई से ईस्टर्न और ई से एमर्जेंट कोस्टल प्लेन होते हैं। उसके कारण भी देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट एक्सप्लेन्स द टेम्परेरी सेसेशन ऑफ द रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून ओवर पार्ट्स ऑफ इंडिया। बारिश होती है, एकदम से बारिश आती है, फिर जैसे ऑनसेट ऑफ मानसून होता है उसके 1-2 हफ्ते तक बारिश ही नहीं होती है, उसको बोलते हैं ब्रेक ऑन मानसून। चाहे आप कहीं भी पढ़े हो, वहाँ मैंने बताया कहीं भी, आप फैटमैन से भी पढ़े हो, वन शॉट में, वाइन में, जहाँ से पढ़े हो, ब्रेक इन मानसून, ये सब हम पढ़ते हैं मानसून में सारी चीज़ें। तो ये दोनों क्वेश्चन भले टॉप 30 में है, लेकिन ये आसान में ही मैं रखूँगा इनको। ठीक है, और आप देख सकते हैं मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी यार लास्ट टाइम बताऊँगा, जो लोग खासकर ग्रेजुएट लेवल में देने जा रहे हैं, सॉरी अंडर ग्रेजुएट में, तो उनके लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब यहाँ पर पूछा है आपसे ट्राई जंक्शन कौन सा है। ट्राई जंक्शन मतलब कि जहाँ पर 3 कंट्रीज़ का मिलन होता है, तो कौन सा पास है यहाँ पे, तो बहुत आसान है, ये भी हम लोग पढ़ते हैं। ट्राई जंक्शन पास नहीं है, ठीक है, किबितू और अंजाव पॉइंट भी नहीं, दीफू पास है, हम पढ़ते हैं। ठीक है, कि ये जो अरुणाचल है यहाँ पड़ता है, ये इंडिया हो गया, ये आपका म्यांमार हो गया, ये चाइना वाला हिस्सा हो गया, दीफू पास होता है। पूरे पढ़ते हैं हम, बोमला, बूमडिला, यंगयप, दीफू, हैं, ये सब पढ़ते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, सिटी विद पॉपुलेशन एक्सीडिंग 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ऊपर होती है, इसको क्या बोलते हैं, उसको ये तो आप एलिमिनेट कर ही सकते थे ये दोनों। ठीक है, आंसर होगा यहाँ पर मेगा सिटी। बहुत टफ तो नहीं, क्योंकि जहाँ 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है उसको बहुत टफ नहीं बोलेंगे। ठीक है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे इज बिल्ड टू, अब ये बाकी की क्यों मैंने नहीं लिया वो भी जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको। तो अमंग द फॉलोइंग सिटीज़ विच इज़ क्लोजेस्ट टू द प्राइम मेरिडियन, अब पता नहीं यार इतने लोग, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, 82.5 डिग्री ईस्ट ये है। ठीक है, 82.5 डिग्री, सॉरी 82.5 डिग्री ईस्ट ये है। ये क्या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको कुछ लोगों ने काफ़ी मान लिया प्राइम मेरिडियन। भैया प्राइम मेरिडियन इधर है, प्राइम मेरिडियन इधर लोकेटेड है, इंडिया के वेस्ट में लोकेटेड है, तो भाई सबसे जो वेस्टर्न मोस्ट सिटी होगी वही तो होगी। अगरतला इधर पड़ रहा है त्रिपुरा में, ठीक है, दिल्ली इधर पड़ रहा है, कन्याकुमारी इधर है, इससे अहमदाबाद से कोई वेस्टर्न साइड में होगा क्या। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं कि ये बुक में वो बुक में। विच फिजियोग्राफिक फीचर लाइज पैरेलल टू द शिवालिक, हर जगह पढ़ते हैं। फैटमैन भी अगर आपने
ढंग से पढ़ा होगा तो वहाँ है, ठीक है। कि शिवालिक के पैरेलल में क्या आता है, पहले तो ट्रांस आता है, देन ग्रेट हिमालय, देन लेसर हिमालय, देन शिवालिक, देन उसके बाद भाबर, तराई, एलुवियल फ्लड प्लेन्स। तो भाबर जो 8 से 16 किलोमीटर वाइड होता है और तराई चौड़ा होता है, 15 से 30 किलोमीटर होता है वो, ठीक है। और ये मार्शी एरिया होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो भैया जो भी क्वेश्चन है ना, ढंग से कर लेना उनको, उसके इर्द गिर्द। पहले तो वही है कि मैं एडवाइस करूँगा वन शॉट कर लेना, या जहाँ से तुमने FRB वगैरह जहाँ से मुझसे पढ़ा है वो करने के बाद इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, और उसके अराउंड इर्द गिर्द थोड़ी सी रिसर्च मार लेना, ठीक है। फैटमैन है तो बेस्ट है कि तराई खोला, बाबर खोला और पढ़ लिया। नहीं है तो फिर वो टॉपिक कहीं से भी NCERT से पढ़ लो या फिर कहीं से भी पढ़ लो, जो भी आपके पास सोर्स है, लेकिन उसके इर्द गिर्द ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि उसी तरह का देख रहे हो। अभी क्वेश्चन किया था, आया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कैसे हैं, तो ई से ईस्टर्न और ई से एमरजेंट आया कि नहीं आया, रिपीट हो रहा है कि नहीं, होगा रिपीट, ठीक है। इंडिया और ये भी ध्यान रखना, जैसे कि क्वेश्चन उसी में रिपीट हो रहा है, जैसे कि अभी वो आया था फिर यही आ गया, तो जो अंडर ग्रेजुएट में भी जो भी सवाल होंगे जो आएंगे वो रिपीट होंगे। तो जब नहीं होगा, तो जब अंडर ग्रेजुएट का पेपर शुरू होगा 7 अगस्त से, तो मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको करवा दूंगा अगर आप लोग बोलोगे तो, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। पॉलिटी में देख रहे थे आप कल, लोकल म्यूनिसिपैलिटी पे, लोकल बॉडीज़ पे कितना बार बार रिपीट हो रहे थे, कितना बार बार लोक अदालत पे रिपीट हो रहे थे। तो जो क्वेश्चन आ रहे थे वही बार बार आए जा रहे थे। तो मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अगर आप बोलेंगे तो कर लेंगे, ठीक है। इंडियाज़ टेरिटोरियल वाटर, ये भी आसान है, 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल वाटर होता है, ठीक है। देन 24 नॉटिकल माइल तक कॉन्टीजुअस जोन जाता है, देन 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जाता है, जो हमारा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज है, UN क्लॉज, उसके हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आर्टिफिशियल, द पुष्कर लेक है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, तो इसका आंसर क्या है, दिल्ली है। थोड़ा सा टफ है, इसको मैं मानूंगा। बाकी ये अगर आप देखें, भील जनजाति सेंट्रल इंडिया में आपको मिलेगी, भील थारू, तो ये तो हटा ही सकते हैं आप। उत्तराखंड में आपको जो बुग्याल ग्रासलैंड होते हैं, यहाँ पर आपको जो बुग्याल, एक सेकेंड, जो बुग्याल ग्रासलैंड होते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। एक तो आपकी जो गुज्जर ट्राइब हो गई, और कौन सी ट्राइब मैंने आपको बताई थी, भोटिया ट्राइब है ना, गुज्जर और भोटिया। देन ये तो करंट अफेयर से 25 वाला। टोटल लेंथ ऑफ नदर्न प्लेन कितना है, 3200 किलोमीटर वेस्ट टू ईस्ट अगर आप देखेंगे। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, 2400 किलोमीटर मान रखा है, लेकिन NCERT में 3200 ही दिया है, ठीक है। NCERT में 3200 ही दिया है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो NCERT में 3200 दिया, लेकिन जितना मुझे पता है इन लोगों ने 2400 किलोमीटर माना है। अब पता नहीं आप लोग को कितने लोगों ने इसको चैलेंज किया है, करेक्ट होगा नहीं होगा, डजन नो, ठीक है। क्योंकि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन और भी आया होगा इसमें, एक सेकंड रुकना। पता है मैंने एक क्वेश्चन शायद और देखा था, सेम क्वेश्चन ऐसे ही, हाँ। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट टोटल लेंथ ऑफ द नदर्न प्लेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। 3200 ऑप्शन में ही नहीं है, तो 2400 मानना है आपको, तो 2400 ही मानना है जब तक है, ठीक है। तो 2400 ही मानना है आपको। 3200 NCERT में दिया है, लेकिन ठीक है, इन्होंने NCERT में नहीं माना। हो सकता है ये तुक दे दें उसमें कि वहाँ ईस्ट टू वेस्ट लिखा हुआ है, वेस्ट टू ईस्ट, तो बात तो वही होती है, चाहे इधर से इधर नापो चाहे इधर से इधर नापो। हाँ, वैली ऑफ फ्लावर ये आसान है आपका। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है आपका, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क तो उत्तराखंड में पड़ता है। अब उत्तराखंड में काराकोरम तो रेंज नहीं होगी यार, है ये बहुत ऊपर पड़ जाता है। पीर पंजाल कहाँ बोलते हैं, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में मिडिल हिमालय को, लेसर हिमालय को पीर पंजाल बोलते हैं, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बात हम कर रहे हैं उत्तराखंड की। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं, मिडिल हिमालय उसको, बच गया वेस्ट हिमालय, ठीक है। उतना भी आसान नहीं, लेकिन इस तरह से किया जा सकता था। आसान, बहुत आसान क्वेश्चन अगर आपने पढ़ रखा है मेरे से तो। क्रीसेंट शेप सैंड ड्यून बर्चन होता है, ये सीफ होता है, ठीक है, जिसका एक विंग होता है। आप फैटमैन में भी देखोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। व्हाट इज़ द टिपिकल डायरेक्शन ऑफ जेट स्ट्रीम, सर्दियों के टाइम पे जेट स्ट्रीम सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती हैं, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को लाती हैं, पश्चिमी विक्षोभ को लाती हैं, जो नदर्न प्लेन्स में बारिश करती हैं, जिसको राजस्थान में मावट के नाम से जानते हैं। वेस्ट टू ईस्ट में ब्लो होती हैं, ये होती हैं कि नहीं होती हैं। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कुछ और नहीं बल्कि टेम्परेट साइक्लोन ही होता है, जब मेडिटेरेनियन सी में आता है उसके आसपास वाले क्षेत्र में, जो कि जाना जाता है अपने सिट्रस फ्रूट इंडस्ट्री के लिए, वाइन इंडस्ट्री के लिए। सेलाइन और अल्कलाइन सॉइल कहाँ पाई जाएंगी, जहाँ बहुत ज़्यादा ही रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन कहाँ होगा, डेल्टा में होगा, ड्रॉट प्रोन रीजन में होगा, यहीं पे जहाँ पे सूखा पड़ा रहता है वहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। तो जो सॉल्ट होता है, जो मिनरल होता है किसमें, सॉल्ट में, वो रह जाता है, पानी उड़ जाता है, तो सॉल्टी हो जाती है। अब ज़्यादा कोई क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। आई थिंक चलो मैं 50 तक जल्दी जल्दी लगवा ही देता हूँ आपको, लेकिन उतना कोई है नहीं, ठीक है। कौन सा साल है देखना फैटमैन में, ठीक है। अब तुम बार बार बोलोगे फैटमैन कर रहे हैं सर, तो वही है सोर्स, ठीक है।
ठीक है, जो आई थिंक मोस्टली लोगों के पास है अभी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। दोनों में साल लिखा है, चाहे मॉइस्ट डेसिडुअस ले लेना चाहे ड्राई डेसिडुअस। अब डेसिडुअस इनको मानसून फॉरेस्ट बोलते हैं। कहाँ मिलते हैं? जहाँ 70 से लेके 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है, जहाँ 70 से लेके 150 होती है। ड्राई डेसिडुअस होता है 150 से लेके 200 होता है। मॉइस्ट डेसिडुअस होता है वो। देवदार के पेड़ तुमको मिलते हैं कहाँ पे? ये तुमको टेम्परेट फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं, कॉनीफेरस जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे, जैसे उत्तराखंड हिमाचल यहाँ जाओगे, ठीक है। बबूल के तो तुम्हें जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई एरिया होता है, थॉर्न फॉरेस्ट। 24 डिग्री जो लैटिट्यूड है ये किसके कैपिटल है? 24 डिग्री जो अक्षांश है, जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा क्या है, जो कि हम बोल सकते हैं हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो हमारे इंडिया के बीचों बीच से होके गुजर के जाती है। तो उसके सबसे नज़दीक कौन से आपको देखने को मिलेगी? तो इट विल बी भोपाल। पटना थोड़ा ऊपर पड़ जाता है काफ़ी, रायपुर काफ़ी नीचे पड़ जाता है, एंड दिसपुर भी काफ़ी ऊपर पड़ जाता है। तो भोपाल इसके नज़दीक है। हाँ, एग्जाम कंडीशन में थोड़ा सा टफ तो है करना। ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयस डज नॉट इंक्लूड, बहुत आसान है। बार बार बोलता हूँ मैं कि गारो, खासी, जयंतिया हिमालय का हिस्सा नहीं है। नहीं है, नहीं, कम से कम 2-3 बार बताता हूँ जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। शोला फॉरेस्ट कहीं से पढ़ा तुमने, फैटमैन में भी देख लेना जाके, मिल जाएगा तुमको, ठीक है। वेस्टर्न घाट के जो फॉरेस्ट होते हैं उनको शोला फॉरेस्ट बोलते हैं। देन अगेन अभी बताया था मैंने कि अंडमान निकोबार का ध्यान से देख लेना। लक्षद्वीप का पूछा तो लक्षद्वीप का ये रहा, ठीक है। अंडमान निकोबार का रट के रखना। साबरमती कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो साबरमती अगर आप देखें तो इस तरह से लूनी आती है, यहीं से साबरमती आती है, ऐसे माही आती है। साबरमती आएगी कहाँ से? यहाँ से नहीं आएगी, ऊपर से आती है अरावली से, ठीक है। व्हाट इज़ दी अप्रॉक्सीमेट एरिया? हाँ, ये हो सकता है ठीक ठाक क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी वगैरह कहीं पे भी मेंशन नहीं है। फैटमैन में भी ये मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, ठीक है, किसी बुक में नहीं है इन सब में। तो 1,70,000 स्क्वायर किलोमीटर है, ओके। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्लियर? देन आगे बढ़ते हैं। ट्रिब्यूटरी में तो बहुत आसान है, गंगा की है, ये होगी आपकी गोमती, तो ये भी गंगा को डायरेक्ट ज्वाइन करती है ना, गोमती। और तीस्ता, तीस्ता किसकी बताओ कमेंट में जल्दी से। तीस्ता किसकी? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? जो हिंडन है, टोन्स है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब हैं किसकी? यमुना की। विच जोन ऑफ द ग्रेट हैज़ हाई ह्यूमिडिटी मार्शी कंडीशंस? दलदली किस में होती है? तराई में। खत्म क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्टर्न मोस्ट इन गुहार मोती? सब आसान से क्वेश्चन है, करवाने की ज़रूरत होनी ना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। एंड दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज क्लोजेस्ट टू द निकोबार आइलैंड्स? अब निकोबार आइलैंड्स के क्लोजेस्ट कौन सा है? तो यहाँ पर आई थिंक डाउट काफ़ी लोगों को हुआ होगा म्यांमार में। चाइना तो आई थिंक सभी ने एलिमिनेट कर दिया होगा। म्यांमार, श्रीलंका, श्रीलंका काफ़ी लोगों ने लगाया होगा, बट आंसर इज म्यांमार, ओके। मलेशिया भी काफ़ी दूर नहीं है, काफ़ी नज़दीक, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अंडमान निकोबार है, ये म्यांमार है, यहाँ पर थाईलैंड, और यहीं पे जस्ट यहीं पर क्या है? मलेशिया आपका, ठीक है, यहीं पे पास में ही। तो और ये निकोबार नीचे है, ऊपर अंडमान है, नीचे निकोबार, लेकिन अंडमान ज़्यादा पास है, सॉरी म्यांमार ज़्यादा पास है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम बात करेंगे जो ऑप्शन नंबर ए में दिया मलेशिया। विच रीजन इज़ नोन एज एक्सपीरियंसिंग नॉर्वेस्टर? तो नॉर्वेस्टर कहाँ आते हैं? नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, याद है आपको, ठीक है। ईस्टर्न इंडिया में आते हैं, जहाँ पे इनको वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी बोलते हैं, बरदौली चीरा या बरदौई सिला बोलते हैं असम वाले क्षेत्र में, है ना। बाकी भी कर ही लेते हैं। इंटेंस रेनफॉल ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट इज ड्यू टू लार्जेस्ट सलाइन वेटलैंड कौन सा है? सबसे बड़ा सलाइन सॉल्ट वाटर कौन सा है? सांबर है। ये कैसा है? ये चिलिका, ब्रैकिश वाटर है ये, ठीक है। और ये इनलैंड है, सांबर इनलैंड है आपका, और चिलिका कोस्टल है, लगून लेक है जो चिलिका है। वूलर लेक अगर बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसको झेलम से अपना पानी मिलता है। झेलम वो रिवर है जो अपनी यूथफुल स्टेज में मियांडर करती है। झेलम निकलती है वेरीनाग से। झेलम का पुराना नाम क्या है? एंशिएंट नेम क्या है? वितास्ता है, और साथ ही साथ व्यात है इसका पुराना नाम। झेलम में कौन से डैम मिलेंगे? तो किशन ने बुलबुल को झेलम में झेल दिया, तो किशन गंगा, उरी और तुलबुल, खत्म झेलम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ मैकाल रेंज? तो मैकाल की हाईएस्ट अमरकंटक प्लेट्यू है, जो कि जहाँ से कौन सी रिवर निकलती है? नर्मदा निकलती है, सोन निकलती है, और किस तरह का ड्रेनेज पैटर्न दिखाती है? रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखाती है। और जो मैकाल रेंज है ये इन टर्न सतपुरा का पार्ट है, ध्यान रखना। ये किसका पार्ट है? ये भी क्वेश्चन आया है, आई थिंक 50 के बाद होगा। सतपुरा, ठीक है, सतपुरा पे ये लोकेटेड है मैकाल रेंज। कलसुबाई पीक कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? गुरु शिखर किसकी? तो गुरु शिखर है अरावली की हाईएस्ट पीक है। कलसुबाई महाराष्ट्र में है ये,
ठीक है। और अगर आप देखो तो हमने पढ़ा था महादेव मैकाल, मैकाल कुछ यहाँ है, महाराष्ट्र यहाँ है। गुरु शिखर की हाइट कितनी है ध्यान रखना, 1722 मीटर है, जहाँ पर दिलवाड़ा जैन टेम्पल, माउंट अबू यहाँ पर पड़ता है, वहाँ दिलवाड़ा जैन टेम्पल है जो वास्तुपाल ब्रदर्स ने कंस्ट्रक्शन करवाया था, जो कि मारू गुर्जर स्टाइल ऑफ नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में बने हैं। और मारू गुर्जर स्टाइल किसने इन्वेंट करी थी, सोलंकी, जो चंदेल वंश के अंडर में आते थे। विच आइलैंड वॉज रीनेम्ड, या फिर कहीं कहीं सोलंकीज को चालुक्या का भी फ्यूडेटरी बताया गया है। विच आइलैंड वॉज रीनेम्ड एज स्वराजद्वीप, अब खोल के देख लेना तुम अपनी फैट में, वहाँ पर ये सब मेंशन जो भी रीनेमिंग हुई आइलैंड की, जो नए नए अभी रीनेम्ड हुए हैं, वैसे इतने भी नए नहीं है लेकिन फिर भी वो मेंशनड है, हैवेलॉक है। ठीक है, सबका नया नेम मेंशन है। विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम सबसे एफिशिएंट कौन सा होता है, तो सबसे एफिशिएंट होता है आपका इनलैंड वाटरवेज। ठीक है, ड्यूरिंग मतलब एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, किसमें कम एनर्जी लूज होती है। ड्यूरिंग विच फेज एंड ईयर वॉज अ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ ऑब्जर्व, स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ 1921 से 51। 21 को हम ईयर ऑफ डिवाइड बोलते हैं या ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पहले पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही थी और यहाँ से पॉपुलेशन सिग्निफिकेंटली अब स्टार्ट मतलब इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर 1921 को इसीलिए ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। सबसे हाईएस्ट डिजिटल ग्रोथ रेट हमें कब देखने को मिली थी, तो 1971-81 में हाईएस्ट डिजिटल ग्रोथ रेट रही थी। एनुअल ग्रोथ रेट कितनी रही थी, 1.64%। डिजिटल ग्रोथ रेट कितनी रही थी, 17.7% रफली, 17.7%। दशकीय वृद्धि दर, ये वार्षिक वृद्धि दर सबसे ज़्यादा ये। और 1921 से फिर हमने स्टडीली पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करना शुरू किया। व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर द ग्रेट हिमालय, तो ट्रांस हिमालय, जिसमें 3 हमारी हिमालयन रेंजेस आती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार। ग्रेट हिमालय जिसको इनर हिमालय या हिमाद्री के नाम से जानते हैं। देन मिडिल हिमालय जिसको लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं। और लेसर हिमालय के अलावा कश्मीर में पीर पंजाल, तो हिमाचल में धौलाधर, उत्तराखंड में नाग तिब्बा और महाभारत रेंज के नाम से जानते हैं कहाँ पर, नेपाल में। और फिर आ जाती है शिवालिक। कमेंट में आपको बताना है लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ हैं, घाटियाँ हैं, उनको किस नाम से जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनर हिमालय। शिवालिक जो होते हैं नॉर्थ ईस्ट में जाके एब्सेंट हो जाते हैं, तो इनकी जगह कौन ले लेते हैं, दुआर्स ले लेते हैं। इनमें सबसे चौड़ा कौन सा, सबसे हाइट ज़्यादा कौन है, ग्रेट हिमालय की। ग्रेट हिमालय की एनुअल हाइट है 6000 मीटर। अच्छा, और लेसर हिमालय की कितनी है, 4000 मीटर। शिवालिक की कितनी है, 1000 मीटर, या कहीं कहीं 1100 मीटर भी लिखा हुआ है, तो 1000 मीटर ध्यान रखना शिवालिक, 4000 मीटर मिडिल वाला नहीं लेसर वाला, और ग्रेट हिमालय की कितनी है, 6000 मीटर है। सबसे हाईएस्ट पीक बताओ हिमालय में, जो ग्रेट हिमालय में लोकेटेड है, वो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्बन एरियाज इज आइडेंटिफाइड एज मिलियन प्लस अर्बन एग्लोमेरेशन सिटीज एज पर सेंसस ऑफ, तो आप देख सकते हैं जो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो पॉपुलेशन वाला कंपोनेंट है, वो ऐसा कंपोनेंट है जो हम इग्नोर करते हैं, लेकिन इसने इग्नोर नहीं किया, एनटीपीसी ने कायदे का पूछा है यहाँ पे। तो मैं आपको 50 सवाल करवाने के बाद और आपको ये दिखाने के बाद कि ज्योग्राफी उतनी टफ नहीं थी जितनी कि हमारी पॉलिटी टफ थी, तो ये दिखाने के बाद आपको ये बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो देखो मैं सब बताऊं तो जब सारे क्वेश्चन हम देख लेंगे तभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जैसे हमें पता चल पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट ये क्वेश्चन देखने के बाद ये तो समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट्स काफ़ी गलत कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी का जो हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन वाला चैप्टर है ना, भौगोलिक क्षेत्र, फिजियोग्राफिक डिवीजन, जो हमारे 6 भौगोलिक क्षेत्र दिए हुए हैं, ये 6 भौगोलिक क्षेत्र से कायदे से सवाल बन रहे हैं, चाहे वो हिमालय हो, चाहे नदन प्लेन हो, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे आपके कोस्टल प्लेन हो, सबसे, चाहे नदन प्लेन्स हो, सबसे क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, चाहे ग्रुप ऑफ आइलैंड हो, सबसे क्वेश्चन बन रहा है। तो ये 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन को चाहे जहाँ से पढ़ो, चाहे फैटमैन से पढ़ो, चाहे एनसीईआरटी से तुम पढ़ लो, लेकिन पढ़ जरूर लो कायदे से इनको। ठीक है, फिजियोग्राफिक डिवीजन पूरा चैप्टर अच्छे से, ठीक है, अच्छे से इसको कर लो। और ह्यूमन ज्योग्राफी का नहीं होगा तो जो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो ये पॉपुलेशन वाला कंपोनेंट है, इसका पीडीएफ में कंपाइलेशन बना के परमार एसएससी टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन। बाकी कैसा आपको क्या लेक्चर लगा और अगला कौन सा सब्जेक्ट हम करें व्हाट्स न्यू सीरीज़ में, वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।